नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में एनसीसी के कैडेट को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम रखा गया है शाम को 4:30 बजे का, और इस कार्यक्रम में 24 देशों के जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और इसी को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, और ये कार्यक्रम शाम 4:30 बजे आयोजित किया जाएगा। पीएमओ द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस आयोजन में अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने वाले अमृत काल की एनसीसी विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के मद्देनजर 2200 से ज़्यादा एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट इस वर्ष की रैली में शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वाइब्रेंट गांव के 400 से ज़्यादा सरपंच और देश के अलग अलग हिस्सों के कई स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 100 से ज़्यादा महिलाएं भी एनसीसी पीएम रैली में हिस्सा लेंगी। बढ़ते आगे बात करेंगे बिहार की राजनीति की, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में बिहार की सियासत में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, या फिर यूँ कहें कि बिहार की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। आरजेडी और जेडीयू के बीच दरार साफ देखने को मिल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। जेडीयू की ओर से बिहार के महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से अलग होने की सारी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी के नेता खुले तौर पर नीतीश को इनविटेशन दे चुके हैं। उधर आरजेडी चीफ लालू भी नीतीश के गठबंधन में बने रहने की उम्मीद अब छोड़ चुके हैं। लालू की पार्टी अपने नंबर मजबूत करने में जुट गई है, और इसी को लेकर बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है 27 जनवरी यानी आज। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पटना में रहेंगे। वो सारे विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस बीच बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि हमारे स्तर पर ऐसी किसी बात पर चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए शनिवार को बैठक बुलाई गई है। लालू यादव भी शनिवार को अपने विधायकों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर में सभी नेता इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति पर काम करेंगे। बिहार की सियासत जिस उफान पर है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान जारी किए जा रहे हैं। आज ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे या फिर नहीं। हालांकि पूरी संभावना ये है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल होंगे, और इसको लेकर कांग्रेस क्या कुछ कहती है वो जरा आप सुनिए। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है, और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर से बिहार में जो माहौल खड़ा हो गया है उसे क्लैरिफाई नीतीश जी को करना ही चाहिए। तरह तरह के बयानात आ रहे हैं, तरह तरह के शक और शुभात आ रहे हैं। इससे इंडिया कमजोर होता है, इंडिया अलायंस कमजोर होता है। एक तरफ बंगाल के अंदर ममता जी कह रही हैं हम सारी चीजें लड़ेंगे, आम पार्टी कह रही पंजाब में हम सब लड़ेंगे। नीतीश जी तो सबसे पहले आगे बढ़े थे इंडिया को बनाने के लिए। आज उन्हीं को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिचुएशन को साफ करें, क्लैरिफाई करें, ताकि ये जो शक और शुबे के हालात हैं ये खत्म हो सके। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर रोज यहां पर पहुंच रहे हैं। भक्तों का तांता एक तरीके से लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कोहरा भी इन भक्तों को प्रभावित नहीं कर पा रहा, क्योंकि राम भक्त में डूबे ये भक्त दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इतनी भारी भीड़ को कंट्रोल करना और इतनी भारी भीड़ के लिए इंतजाम करना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती
बनी हुई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही भारी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए इन्हें संभालना मुश्किल हो गया है। अयोध्या आने वाले भक्तों को ठीक से प्रभु श्री राम के दर्शन हो सकें और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एक समिति गठित की गई है जो कि इस पर पूरी निगरानी करेगी। वहीं अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि यहाँ भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोग भी यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। ये जो 3 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं वो 25 तारीख को यहाँ पहुंचे। हम सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में आज हल्का कोहरा देखा गया। ठंड के बावजूद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए, दर्शन लगातार भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल भी लगभग 3.25 लाख लोगों ने दर्शन किया है हेड काउंट्स के हिसाब से, और हम लोग लगातार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोगों का है क्योंकि आज सैटरडे संडे भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी काफी संख्या में लोग आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हम लोग व्यवस्था के लिए सुदृढ़ हैं। ठंड है और ठंड को लेकर के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। हम लोगों ने अपनी तरफ से फिर भी एक आग्रह किया था कि बूढ़े लोग हैं, हमारी माताएं हैं जो अशक्त हैं, ये थोड़ी ठंड के बाद आए, तो उसके क्रम में आप लोगों के माध्यम से भी अपील करा रहे हैं क्योंकि इस भीषण ठंड को देखते हुए 1-8 हफ्ते बाद आना श्रेयस्कर होगा। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको साष्टांग सम्मान करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बढ़ते आगे बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा था, यहाँ पर आंदोलन चल रहा था और धरने पर लोग बैठे हुए थे। वो आरक्षण की मांग कर रहे थे। ये जो आरक्षण की मांग है वो अब एक तरीके से ख़त्म हो गई है क्योंकि आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान इन आंदोलनकारियों की तरफ से किया गया है। वहीं आंदोलनकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिंदे प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जो मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं वो जल्द ही पूरी हो जाएंगी। मनोज जरांगे पाटिल की ओर से शनिवार को विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा के बाद मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। मनोज जरांगे सुबह 8 बजे अपना अनशन तोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में मनोज जरांगे अपना अनशन तोड़ेंगे। अनशन तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मनोज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि मनोज जरांगे ने मांग रखी थी कि अंतरावली सहित महाराष्ट्र के सभी मामले जो दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाए, उसका सरकारी आदेश का पत्र उन्हें दिखाया जाए, आरक्षण पर फैसला आने तक मराठा समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री की जाए। इसके साथ ही सरकारी भर्ती में मराठाओं के लिए रिजर्व कोटा रखा जाए। इसके अलावा जरांगे ने अपने एक बयान में आगे कहा कि खोजने में हमें भी मदद करनी होगी। अभिलेख मिलने पर सभी संगे संबंधियों को प्रमाण पत्र दिया जाए। बात करेंगे मौसम की, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई है। जैसे जैसे जनवरी का ये जो महीना है वो बीत रहा है वैसे वैसे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में भी कोहरे और ठंड की वजह से लोग अपने घरों में सिकुड़े हुए हैं। वहीं मौसम विभाग का ये कहना है कि 31 जनवरी तक फिलहाल लोगों को इस ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। देश भर में मौसम का डबल अटैक जारी है। उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त कोहरे के साथ साथ कड़ाके की सर्दी की मार झेल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी करते हुए बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 31 जनवरी तक मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं है। इन दिनों कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश के नज़ारे देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह कई इलाकों में मध्यम श्रेणी का कोहरा देखने को मिला। इसके अलावा दिन में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे, इस तरीके का अनुमान है। इस दौरान यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं आईएमडी का अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आने वाले 3 दिनों के अंदर घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा, जिसकी वजह से ठंड भी बनी रहेगी। तो ये थी आज की वो खबरें जिस पर हमारी पूरे दिन भर नजर रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।